हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, तो उसकी क्या की हाइलाइट्स रही हैं। Recently, the World Bank published the paper titled "Poverty has declined over the last decade, but not as much as previously thought." ये रिपोर्ट है इंडिया के ऊपर और एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में बता रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसके बारे में क्या कहा गया। सबसे पहली चीज जो बताई इस रिपोर्ट पे वो ये था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया में वो डिक्लाइन की है बाय 12.3 परसेंटेज पॉइंट्स बिटवीन द पीरियड 2011 एंड 2019। तो जहां 2011 में अराउंड 22.5% लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे इंडिया में, 2019 में वो घट करके कितने हो गए 10.2%। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है? एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है जब किसी पर्सन की इनकम किससे कम हो, $1.9 पर डे से कम हो। $1.9 यानी कि अराउंड 145 रुपी पर डे से अगर कम इनकम है तो वो पर्सन जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में कहा जाएगा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमारी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो कम तो हुई है 2011 से 2019 के बीच में, बट जो रेट ऑफ रिडक्शन है वो जो है हमारा डिक्रीज हुआ है। जहां 2004-5 से 2011 के बीच में अराउंड 2.5% से हमने पॉवर्टी को रिड्यूस किया था, वही जो है अब कितना हो गया था, अराउंड 1.3%। सेकेंडली वो बात करते हैं रूरल और अर्बन पॉवर्टी की, तो उसमें बताया गया है कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हुई है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, है ना। रूरल पॉवर्टी ड्रॉप्ड बाय 14.7% while अर्बन पॉवर्टी डिक्लाइंड बाय 7.9 परसेंटेज पॉइंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि 2011 से 2019 के बीच में रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा तेजी से डिक्लाइन की है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में ज्यादातर पुअर लोग कहां पे रहते हैं, रूरल एरियाज में ही रहते हैं। राइजिंग पॉवर्टी, वो कहते हैं कि दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए जब इस पीरियड में पॉवर्टी डिक्रीज करने की जगह इंक्रीज हुई। वो कब कब हुई? वो कहते हैं कि एक बार अर्बन पॉवर्टी रोज बाय 2 परसेंटेज पॉइंट, यानी कि 2% पॉवर्टी इंक्रीज हुई अर्बन एरियाज में इन 2016 जब डीमोनेटाइजेशन आया। जब डीमोनेटाइजेशन आया तो उसके बाद अचानक से जो है लोगों की जॉब्स चली गई, पर्टिकुलरली एमएसएमई इंडस्ट्री में। तो उसके बाद जो है वो पॉवर्टी जो है इंक्रीज हुई 2% से, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वो डिक्रीज हुई। इसी तरह रूरल पॉवर्टी इंक्रीज हुई बाय 10 बेसिस पॉइंट, यानी कि बाय 0.1% इन 2019, विच इज लाइकली ड्यू टू अ ग्रोथ स्लो डाउन। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ, उसकी वजह से रूरल पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज, वो थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन कितनी बढ़ी? सिर्फ मार्जिनली बाय 0.1%। वो स्मॉल फार्मर्स के बारे में बताते हैं। एक और जो अच्छी बात इस रिपोर्ट से आई है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है इंडिया के, उनकी इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ी है एज कंपेयर टू लार्ज फार्मर्स। रियल इनकम फॉर फार्मर्स विद द स्मॉलेस्ट लैंड होल्डिंग्स हैव ग्रोन बाय 10% इन एनुअलाइज्ड टर्म्स बिटवीन द टू सर्वे राउंड्स। 2013 और 2019 के बीच में जो रियल इनकम थी स्मॉल फार्मर्स की वो तो 10% बढ़ी, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स थे उनकी इनकम सिर्फ 2% ही इंक्रीज हुई। अब इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया में जो लास्ट पॉवर्टी एस्टिमेट हुआ था वो 2011-12 में हुआ था, जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन जो है कैलकुलेट की गई थी अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन। उसके बाद से हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट नहीं आया है। तो जो पिछले 10 सालों में हुआ उसका एक लेखा जोखा जो है इस रिपोर्ट ने बताया। इस रिपोर्ट से कुछ अच्छी बातें भी निकल करके आई कि रूरल पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ हुई है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनकी इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। जो थोड़ी सी कहना चाहिए नेगेटिव
या फिर जो हमें जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वो ये है कि जो रेट है पॉवर्टी रिडक्शन का वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया है। तो इसको फिर दोबारा से कैसे इंक्रीज किया जाए ये सरकार को अब सोचना होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये रिपोर्ट को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको ये तो पता होता है कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, सरकार ने कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं, क्या उसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा आपके पास होना चाहिए, है ना, एक लेटेस्ट एस्टिमेट्स होने चाहिए कि क्या पॉवर्टी की हालात हैं इंडिया में। वो अगर आपको पता नहीं होगा तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी नहीं दिखेंगे। जो एग्जामिनर है उसको यही लगेगा कि ये ठीक से इसने करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है, ये नहीं समझा है। तो इसलिए इस रिपोर्ट को यहाँ पर डिस्कस करना, इसकी जो फाइंडिंग्स है, इससे जो डेटा निकल कर आया है, इसको आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू।